नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और ये आपका जीएस है, जो समाज दिन का है। ठीक है। जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 2। ठीक है। और पेपर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। और जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपका 114 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। 3 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। ठीक है। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। तो हाल के दिन में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। और यह आपका क्वेश्चन 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है। और देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। ठीक है। तो वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही देश में अनेक क्षेत्रीय पार्टियां जो समय समय पर राष्ट्रीय पार्टियों के निर्णयों को प्रभावित करती है। ठीक है। तो वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही देश में अनेक क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो समय समय पर राष्ट्रीय पार्टियों के निर्णयों को प्रभावित करती है। ठीक है। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में 1920 से ही अकालियों की राजनीति चलती आ रही है। कश्मीर में पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बने। कश्मीर में सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी और जिसे बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। ठीक है। और तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ। ठीक है। तो तमिलनाडु में जो है जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था 1949 में। तो 1949 में द्रमुक पार्टी का गठन हुआ। और इसके अतिरिक्त बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस जैसे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों तथा विशाल हरियाणा पार्टी, असम गण परिषद आदि का भी उदय हुआ। और ये सभी दल किसी विशेष क्षेत्र अथवा अलग अलग राज्यों में अपना प्रभाव रखने वाले रहे हैं। ठीक है। तो हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। पंजाब में 1920 से ही अकालियों की राजनीति चलती आ रही है। कश्मीर में पहले कांग्रेस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी जिसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। और तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ। 1949 में द्रमुक पार्टी का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त बांग्ला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस जैसे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों तथा विशाल हरियाणा पार्टी, असम गण परिषद आदि का भी उदय हुआ। ये सभी दल किसी विशेष क्षेत्र अथवा अलग अलग राज्यों में भी अपना प्रभाव रखने वाले हैं। ठीक है। क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण, तो आपके क्षेत्रीय दलों का उदय का कारण क्या है। तो भारत एक बहुभाषी, जो है बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय और विभिन्न धर्मों का देश है। और भारत जैसे विशाल एवं विविधताओं से भरे देश में क्षेत्रीय दलों के उदय के अनेक कारण है। पहला प्रमुख कारण है जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नताएं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं होती है जिन पर राष्ट्रीय दलों या केंद्रीय नेताओं का ध्यान नहीं जाता है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। ठीक है। तो भारत एक बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय और विभिन्न धर्मों का देश है। और भारत जैसे विशाल एवं विविधताओं से भरे देश में क्षेत्रीय दलों के उदय के अनेक कारण है। पहला प्रमुख कारण जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं होती है जिन पर राष्ट्रीय दलों या केंद्रीय नेताओं का ध्यान नहीं जाता है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। यदा कदा केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से करता है। केंद्र की शक्तियों के केंद्रीकरण की इसी प्रवृत्ति के कारण अनेक क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है। उत्तरी भारत की प्रधानता को लेकर आशंकाएं भी क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण रहा है। क्षेत्रीय दलों का उदय का प्रमुख कारण कांग्रेस दल का संगठनात्मक दोष भी है। केंद्र में कांग्रेस की स्थिति तो मजबूत थी, परंतु राज्यों में कांग्रेस संगठन बिखरता जा रहा था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में संगठन संबंधी फूट और कमजोरियां आ गई और राज्य स्तर के अनेक नेताओं ने क्षेत्रीय दलों के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है। क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण जातीय संतोष भी रहा और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की मांग हेतु भी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। ठीक है।
क्षेत्रीय दलों का स्वरूप। तो आपका क्षेत्रीय दलों का स्वरूप क्या है? तो हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। तो क्षेत्रीय दलों का स्वरूप क्या है? तो हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। 1 मिनट। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। पहला, वे दल जो जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उन पर आधारित है। ऐसे दलों में अकाली दल, द्रमुक, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड पार्टी, नागालैंड डेमोक्रेटिक पार्टी आदि प्रमुख है। दूसरे, वे दल जो किसी समस्या विशेष को लेकर राष्ट्रीय दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से पृथक होकर बने हैं। ऐसे दलों में बांग्ला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्तर कांग्रेस, विशाल हरियाणा आदि है। तीसरे प्रकार के दल में वे दल है जो लक्ष्यों और विचारधारा के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं, किंतु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मुद्दों में केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। ऐसे दलों में फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख है। अकाली दल एक राज्य स्तरीय दल है। तो अकाली दल एक राज्य स्तरीय दल है जिसका स्वरूप धार्मिक राजनीति रहा है। ठीक है। जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न उठा तो अकाली दल ने पंजाबी भाषा राज की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप 1996 में पंजाबी भाषी राज्य पंजाब का गठन हुआ। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठन हुआ। गठन छुआछूत एवं जात पात के बंधनों को मिटाने के लिए हुआ था। और इन दोनों क्षेत्रीय दलों का उद्देश्य है कि समाज के पिछड़े वर्गों को समान अवसर दिया जाए तथा छुआछूत को पूरी तरह समाप्त किया जाए। तमिल भाषा का एवं संस्कृति का प्रचार एवं हिंदी के जबरन लादे जाने का विरोध किया जाए आदि। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य भी ब्राह्मणवाद का विरोध है और इनकी मांग थी कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें किसी भी वर्ग या जाति के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहे। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। कांग्रेस दल के कमजोर होने के कारण क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। वर्तमान राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है और इस नाते इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति, जाति, वर्ग और समाज की आवाज सत्ता के केंद्र तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। पिछले कुछ दशकों से हो रहे चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो यह समझ आता है कि वर्तमान में ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और क्षेत्रीय दलों के कारण इन राष्ट्रीय दलों को कई राज्यों में इनका सहारा लेना पड़ता है। और हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र की सत्ता में है उसका कई राज्यों में वजूद तक नहीं है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने सबसे लंबे समय तक देश में राज किया है, वह अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। क्षेत्रीय दलों के बड़े प्रभाव ने इन राष्ट्रीय दलों के समझ कई जगह तो अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया और वर्तमान राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है। आज राजनीतिक महाकुंड में क्षेत्रीय दलों का जो महत्व दिया जा रहा उसका देश के एकात्मक संघीय ढांचे पर गंभीर बहुमुखी प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ पर अनेक क्षेत्रीय दल हैं और ये दल वर्ग संघर्ष और प्रांतवाद, भाषावाद के जनक हैं। कुछ पार्टियां वर्ग संघर्ष को और कुछ पार्टियां प्रांतवाद या भाषावाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां बन गई और इनकी तर्ज पर जो भी दल कार्य कर रहे हैं उनकी ओर एक विशेष वर्ग के लोग आकर्षित हो रहे हैं, जिन्हें ये अपना वोट बैंक मानते हैं। इस वोट बैंक को और भी सुदृढ़ करने के लिए ये दल किस सीमा तक जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका परिणाम हुआ है कि भाषा, प्रांत और वर्ग अथवा संप्रदाय की राजनीति करने वालों के पक्ष में पिछले 20 वर्षों में बड़ी शीघ्रता से जनसाधारण का ध्रुवीकरण हुआ है। भाषा, प्रांत और वर्ग की कट्टरता। तो भाषा, प्रांत और वर्ग की कट्टरता जैसे दुर्भावना लोगों की रक्त में धुल चुकी है और इस भांति रम चुके हैं। जनसाधारण रक्ति में होली इन बातों को लेकर कब खेलना आरंभ कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को अपने राज्य में चुनाव लड़वाते हैं और राज्य की राजनीति में राष्ट्रीय दलों का सहयोग लेकर सत्ता पर आसीन होते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको अपने राज्य की राजनीति के लिए राष्ट्रीय दलों के सहारे की भी जरूरत नहीं है और जब ये क्षेत्रीय दल राष्ट्र की राजनीति में आते हैं तो ये राष्ट्रीय दल उनके सहारे से अपनी सरकार बनाते हैं। क्षेत्रीय दल
तो क्षेत्रीय हितों की रक्षा के नाम पर क्षेत्रीय हितों की रक्षा के नाम पर जाति अथवा व्यवस्था के नाम पर उदित होते हैं और इसी कारण ये अपना प्रभाव अपने राज्य में बनाने में सक्षम रहे हैं। जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक विभिन्नता एवं देश की विशालता भी क्षेत्रीय दलों के जन्म का प्रमुख कारण रही है। क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में आने का एक बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी भी रही है। कांग्रेस पार्टी में जब जब संगठन में बिखराव हुआ तब तब कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों ने अपने क्षेत्र में दल बनाए हैं और कांग्रेस से अलग हो गए हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, स्वर्गीय पीएम संगमा सहित ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपने दल बनाए और वे आज भी कांग्रेस के लिए सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह क्षेत्रीय दल के नेताओं की सोच अपने क्षेत्र विशेष की जाति, समाज व क्षेत्र के विकास की रहती है और इस कारण राज्य स्तर पर तो यह दल खूब विकसित हो जाते हैं, परंतु जब देश की राजनीति की बात आती है तो ये दल देश की राजनीतिक सोच के आगे पौने नजर आने लगते हैं। सिर्फ सीट पाने की महत्वाकांक्षा के कारण और अपने पास सर गिनाने लायक सीटें होने के कारण इस दल के नेता पद पा लेते हैं। इसे हालात में राष्ट्रीय दलों की मजबूरी होती है, वे इन क्षेत्रीय दलों को महत्व दें और अपनी पार्टी लाइन से हटकर इनके समझौते करें। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए महत्व एवं भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और इन दलों की सफलता एवं असफलता से इनकी प्रासंगिकता में कमी नहीं आई है और सरकार बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है तथा इनका विधानसभा की सत्ता में शामिल होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना, तो मान्यता प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय पार्टियों का विवरण करें, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उद्भव का विकास कब हुआ और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करें। ठीक है, और कल हमारा क्वेश्चन वेट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।